थोड़ा-सा ये विकास हम मेरा ख़्याल है हम इस पे थोड़ी स्टोरी पे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हम इसको रिव्यू पे बात कर रहे हैं इसके और प्लीज ये गो बात भी अहेड। करनी चाहिए। मेरा ख़्याल है थोड़ा-सा इस पे बात कर लें, आप भी बल्कि कुछ इस पे अगर आपको अपना इनपुट दें तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे ये लगता है कि हर चीज़ बाकी लोग हर कोई बंदा तारीफ़ बड़े करते हैं। मैंने इसमें देख रहा था जो जो थोड़े से जो लोग होते हैं जो अमूमन जो अ, वीडियो मैगज़ीन्स वाले और वो इस तरह के वो बड़ा प्रमोट करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी फ़िल्म है ये वो। लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ चीज़ों पे बात करनी चाहिए बिकॉज़ अ फ़िल्म मेकर आपको करनी चाहिए बात उनके ऊपर और आपको देखना चाहिए कि यार ये चीज़ें अच्छी थी बहुत ज़्यादा और ये चीज़ें यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा-सा यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी कमज़ोरी लगी या कुछ भी तो मेरा ख़्याल है उस रिव्यू को करना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ये जो स्टोरी है इसकी जो डिसफंक्शनल फैमिली की बनाई गई है कि किस तरह से एक फैमिली के अंदर जो एक सीक्रेट्स होते हैं, वो किस तरह से निकल के आ रहे हैं इसके अंदर और किस तरह से वो नज़र आते हैं चीज़ों के। तो मुझे लगा कि वो जो बड़ी ग्रिपिंग फ़िल्म थी। इस लड़के ने बहुत अच्छी एक्टिंग की, जो इसका जो मेन लीड था अली जुनेजो है, उस पे हम अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये कि जो दोनों है थी अ जो नंद और वो थी नंद नहीं सॉरी क्या बोलते हैं उनको जो 2 जो जेठानी, बेटी जेठानी, थी, जेठानियाँ देवरानी जो और थी जेठानी। हाँ। उनके कैरेक्टर्स जो इनके दोनों सरवत भाइयों के गिलानी, कैरेक्टर सरवत गिलानी वाज़ द जेठानी। सरबत गिलानी। जी, जी और साथ वो जो लड़की है, वो जो उस लड़की का नाम फ़ारूक है, रास्ती फ़ारूक, वो या उसमें और साथ उसके अलावा जो उसके जो बाप ने जो रोल अदा किया है, वो बहुत अच्छा और स्पेशली वो जो ट्रांसजेंडर है कैरेक्टर उसने बहुत अच्छा उसने भी काम किया है और अलीना ने जो उसने बहुत अच्छा इसमें काम किया और मुझे लगा कि ये जो फ़िल्म है, ये जो उसकी जो राइटिंग है, वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी कि जिस तरह से वो ग्रिपिंग है, बड़ी ग्रिपिंग स्टोरी है। लेकिन मुझे कहीं न कहीं पता नहीं अब आपने इसको इनपुट देना मुझे क्योंकि मेरे पे बड़े फर्स्ट इंप्रेशंस इस फ़िल्म को देख के मुझे ना कहीं न कहीं लगा कि जिस तरह से कभी-कभार ना हम स्टोरीज़ बताने में ना बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ बता देते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये भी स्टोरी हुँ। बता दें और ये भी स्टोरी बता दें। मुझे लगा कि जहाँ पे सानिया सैयद की जो स्टोरी थी उसके जो बाप के साथ, मुझे लगा कि ये सारी की सारी ना लेयर्स थी जो ऐड होती जा रही थी उस फ़िल्म के। एक एक इवेंट्स ऐड होते जा रहे थे उसमें। मुझे लगा कि शायद मैंने जितनी फ़िल्म्स देखी हैं, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है फ़िल्म की, कभी-कभार आपको इतनी चीज़ें नहीं भी डालनी होती हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे ना पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक उमर, एक्स्ट्रा होल्ड उसमें दैट डाला गया। थॉट बिकॉज़ ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। जब ये वाला मामला हुआ ना फ़िल्म में, वो कमरे में आके सारे बैठ जाते हैं, पूरा खानदान आके बैठ जाता है। तो आई थॉट इसमें से कुछ निकलेगा। यू नो हुँ। आई थॉट कि दिस वुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी और समथिंग लाइक दैट। वो बिल्कुल मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर। सो दैट वाज़ माय इंप्रेशन एज़ वेल क्योंकि उसमें से निकला ही कुछ नहीं, वो उसको घर भेज दिया। हाँ। स्पॉइलर अच्छा अलर्ट और बट हाँ, उसको घर भेज दिया बिल्कुल लेकिन मैं ये बात को देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि ठीक है, अब ये भी हमारे एक मोहल्ले की स्टोरीज़ हैं, ये होती हैं, बिल्कुल एक्ज़िस्ट करती हैं, इस पे फ़िल्म बन सकती है, इस पे फ़िल्में बनानी चाहिए भी। लेकिन बात ये है कि इस फ़िल्म में हम एक कैरेक्टर को, उसकी बीवी को, उसका एक जो लव अफ़ेयर चल रहा है उसके साथ, एक हम उसके साथ मुंसलिक हैं। अब एक्स्ट्रा लेयर्स कभी-कभार हम फ़िल्म मेकर्स ना बहुत ज़्यादा चीज़ें डालने की कोशिश करते हैं, हम स्टोरी में इतना ड्राइव हो जाते हैं कि हम फ़िल्म के एटमॉस्फेयर को छोड़ देते हैं। तो मुझे हुँ। लगा कि यहाँ पे मार्जिन था कि शायद आपको नहीं बताने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ बताने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। कभी-कभार लोग रिलेट नहीं कर पाते, इसलिए आपको सानिया सईद का कैरेक्टर और उस बंदे के कैरेक्टर का आर्क नज़र नहीं आता आपको। अब आर्क क्या होता है कि एक रैशनल डिसीजंस होते हैं कि ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। वो भाई-भाई कहती है, उसके घर आती है कि वो उसको शक भी है, लेकिन उनकी शक्लों से लग भी नहीं रहा है। यानी कि आप ना एक तरफ स्टोरी को एक और तरफ लेके जा रहे होते हो। आपकी लेकिन स्टोरी उमर ऑलरेडी कहीं इसमें और चल रही होती है। ये जो आग की बात है ना, मुझे इसमें ना ऐतराज़ अली जुनेजो के करैक्टर पर भी है। बिकॉज़ हुँ, उसकी जो आर्क है ना मतलब वो सेटल नहीं की। मतलब वो जब उसके साथ जो बीबा है रोल उसके जब वो खड़ा उसको दिखा रहा होता है वीडियो कि जी वेस्ट में इस तरह का डांस हो रहा है। तो उसकी जो मैनरिज़्म है वो एकदम हँस रहा है, वो कुछ कर रहा है। पहले इस तरह लग रहा था बंदा बड़ा सीरियस है, ये हँसता ही नहीं है। और फिर उसका द फैक्ट दैट ही फेल फॉर अ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल उसको कहीं उसने एस्टेब्लिश नहीं किया मतलब आई जस्ट थॉट कि उसकी आंख थोड़ा-सा हरिड था बिल्कुल। करैक्टर ना कि मतलब करा दिया। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं आपको एक और बात बड़ी वثूक़ से बता देता हूँ कि इन दोनों की लव स्टोरी थी लड़के की और अलीना की, ठीक है? इसकी लव स्टोरी थी। उस लव स्टोरी का भी आर्क मेरी नज़र में ठीक नहीं था। आप नहीं इमोशनली अटैच कर पाते हो कि कब वो व्हेन शी इज़ फॉलिंग इन लव विद दैट गाय और वो गाय के साथ क्या हो रहा है और वो किस तरह से उसके अंदर आ हाँ, रहा है। आपको हर एक चीज़ के ना रैशनल हुँ। पॉइंट्स होते हैं और जब वो निकलेगी भी ना उधर से तो वो एकदम से नहीं निकलेगी और अगर वो निकलेगी भी तो वो वापस उसके जनाज़े पे आ जाएगी। अच्छा मुझे ये भी लगता था कि जब उसके जनाज़े पे वो आई है, स्पॉयलर्स अगेन लेकिन उसके जनाज़े पे जो आई है तो मुझे लगा कि शायद अगर ना भी आती तो कोई फ़र्क ना पड़ता उस बात से। क्योंकि
हुँ, वो उसका हुँ। पार्ट नहीं रही है, अब उस चीज़ से निकल गई है और शायद मैं उसके बाद भी नॉर्मल हज़म कर रहा था फ़िल्म को। शायद मुझे ज़्यादा ट्रॉमेटिक लगती है वो बात कि उसका कोई कंक्लूड नहीं किया उसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला येस, उसको। और कभी-कभार ज़िंदगी में येस, कंक्लूजन ट्रू। नहीं मिलते इंसान को, वो एक फाइनल जो नहीं मिलता है। तो मुझे यहाँ पे भी लगा कि उसका जो अच्छा एक और बात, जो लड़की थी जिसने मुझे तो बड़ी अच्छी लगी जब वो लड़की रास थी जो उसकी बीवी बनी हुई थी जो मेन येस, कैरेक्टर की उसकी जो बीवी थी बहुत अच्छा अच्छा उसने उसका बहुत अच्छी अच्छा एक्टिंग वो की है एक्टिंग उसने। अच्छी उसने बहुत अच्छी एक्टिंग सबने मुझे बहुत अच्छी लगी वैसे सबकी एक्टिंग लेकिन उसके कैरेक्टर का आर्क भी ठीक नहीं था। मुझे लगा या उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट मुझे ठीक नहीं लगी। मुझे वो हाँ, लगी है कि हाँ। स्ट्रॉन्ग वुमन मुझे वो स्ट्रॉन्ग वुमन लगती थी। मुझे लगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग का एक औरत है और वो डिसीज़न लेती है अपने और वो चाहती है कि वो ज़िंदगी में जॉब करे। लेकिन उसकी रेजिस्टेंस कोई नहीं है उस जगह पे और वो हमें थ्रू आउट बड़ी लगी। अच्छा फिर अगर मैं ये सोचता हूँ कि उसको कोई जिसको ज़ुबान में बोलते हैं एंटीनेटल डिप्रेशन बोलते हैं, इसमें बच्चा जब पैदा पैदा होने लगता है तो उसको डिप्रेशन में चली जाती हैं ख़वातीन। यहाँ पे भी मुझे वो चीज़ एस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हो पा रही थी। अगर उसको मेंटल येस, प्रॉब्लम थे, तो वो नज़र नहीं आ रहे थे। यहाँ वो डिप्रेसिव औरत थी, वो नज़र नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, उसकी बातों से लगता था वो स्ट्रॉन्ग वुमन है। वो लड़का जो था वो फेमिनिन था, वो लड़की बड़ी येस, मैस्कुलिन थी। बात ये है कि येस। आप जब उसको रैशनल पॉइंट्स निकालना शुरू करते हैं, तो ये रैशनैलिटी की चीज़ें हैं सारी की सारी। नहीं मतलब अपार्ट फ्रॉम ये दिस थिंग चीज़ें देखें ये हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ मसाला मूवी, वी आर नॉट टॉकिंग हुँ, अबाउट अ कमर्शियल मूवी, वी आर टॉकिंग अबाउट जॉयलैंड, probably the biggest art film that has हुँ, being produced in Pakistan even in South Asia as well, even in the world. I mean मतलब दुनिया में भी ये अब चल रही है। तो हमें तो इस पे अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो फिर किस फ़िल्म में करेंगे? बिकॉज़ दूसरी फ़िल्मों में करते हैं तो लोग कहते हैं, "ओ छोड़ें जी, मायरा ने क्या किया, आप पीछे ही पड़ गए हैं।" हाँ, लेकिन इसमें राइट, तो हम कर सकते हैं ना ये बात, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल। यही द फैक्ट दैट अम, वो थोड़ी-सी मुझे लगा वहाँ पर ना जिस तरह मेहनत नहीं की गई। अब वो पी रही थी जब वो तेज़ाब जो भी वो पी रही थी उस वक़्त वॉशरूम में बैठी, उसका ख़ावंद अंदर आता है और वो उसको नहीं देखता है। उससे पहले बस एक डायलॉग बता दिया जाता है जब वो आता है तो वो कहता है कि वो मुमताज़ कहाँ है? तो वो पीछे से बोलती है कि अब मैं तुम्हें नज़र नहीं आती? तो उसने एस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि ये बस उसको देखता है, जो ट्रांसजेंडर जो बीबा है और मुमताज़ को भूल गया है। तो हुँ। उसके बाद वो खुदकुशी कर लेती है। सो अगेन अ स्पॉइलर हाँ, हाँ, हाँ आई मीन यू माइट और नॉट बी एबल टू सी द वॉच द मूवी एनीवे और सो मुझे बिल्कुल। स्पॉइल कर देते बट इट्स इम्पोर्टेंट दैट आई मेंशन दिस। और एक और बात कि उन दोनों का उनका मियाँ-बीवी का बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है आपस में। दे दे गेट यस, अलोंग वेरी वेल वो जैसा भी है, वो उनका दे गेट अलोंग वेरी वेल। वो लड़का समझता है अपनी बीवी को, बीवी समझती है उसको, वो पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और ख़ास तौर पे इसका जो डिसीज़न कि उसने सुसाइड करनी है, स्टोरी वाइज़ मुझे उस तरह से नहीं करती है। आई डोंट नो कि क्यों उसको किया और उसको क्या वो उसको डिप्रेशन था, उसको क्या मेंटल डिज़ीज़ थी या कुछ भी था, लेकिन बात ये है कि वो नज़र नहीं आ रही थी पहले उसको। आप कभी भी ओवर एकदम फ़िल्म में रैशनैलिटी पे चीज़ें बेस करते हैं और उसके बाद से एकदम से रैशनैलिटी चेंज नहीं की जा सकती है कभी ना कभी। इसी तरह से जो बिल्कुल। अली जुनेजो का और जो उनका आपस में लव स्टोरी है, मुझे वो रैशनल हुँ। लव स्टोरी उस तरह से नहीं लग रही थी क्योंकि उसका जो आर्क था वो उस तरह से नहीं जा रहा था। तो आई थिंक ये बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं उमर वो और जो आई थिंक सीन है, वो जब ऊपर छत पे खड़े होते हैं और वो मुमताज़ को बताता है कि मैं उसका स्पोर्टिव डांसर हूँ। बीबा के पीछे मैं डांस करता हूँ और वो फिर वो कहती है अच्छा दिखाओ डांस करके दिखाओ, वो डांस करके दिखाता है। मतलब वो इतना पावरफुल सीन है और इतना मज़ेदार सीन है, लेकिन वो सीन जब आप दिखा देते हो तो आपने मुमताज़ को तो एक इंतहाई प्रोग्रेसिव औरत जो है वो एस्टेब्लिश कर दिया है और वो प्रोग्रेसिव हो ही नहीं सकती या वो इतनी अपने खामद की सपोर्ट कर रही है और खामद उसके बारे में इतना वो उसको जफ्फी डालता है, इतना खुश है, तो फिर मसला क्या था? टेंशन कहाँ पर थी? ठीक है जी उसके साथ अफेयर चल गया, वो हो गया। देन अगेन वो किस तरह हो गया फिर अगर ये इनकी केमिस्ट्री थी, इनकी ये इक्वेशन थी, तो वो फिर वो किस तरह चल गया? अच्छा वो चल गया तो उसका इम्पैक्ट ये कैसे हुआ कि इसने खुदकुशी कर ली बिकॉज़ शी इज़ अ वेरी इंडिपेंडेंट वुमन वो जो उसने वो अ, वापस भी लेकर गया है, जब उनका रिश्ता होने वाला था, तो वो किस तरह बात कर रही है उससे? उसने कहा नहीं तुम हैंडसम हो, हुँ। तो मैं क्यों ना करूँ? उसने ना नहीं की मतलब उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की इसके साथ। सो वो थोड़ा-सा झोल है ये वाली चीज़ हाँ, का। मतलब इसमें अच्छा इस स्टोरी में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इस स्टोरी में इस तरह के कई झोल हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस स्टफ ऑल दीज़ थिंग्स आई थिंक दिस इज़ अ ब्रिलियंट फिल्म।